हेलो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वचनानी चैप्टर। अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वचन क्या होते हैं और वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वचन की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताए, ठीक है, कि ये नंबर्स में कितने हैं, वो वचन होते हैं। और वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन की परिभाषा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे छात्रा, छात्रा, पुस्तकम आदि। ठीक है, ये एक जो बालक छात्र है उसके लिए छात्रा प्रयोग किया गया है, और एक जो लड़की छात्र है उसके लिए ये प्रयोग किया गया छात्रा, और पुस्तकम पुस्तक के लिए। ठीक है, और ये एक वचन, एक पुस्तक के लिए। द्विवचन की परिभाषा है, जिस शब्द से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे छात्रों, छात्रे, पुस्तकें। ठीक है, छात्रों मीन्स 2 छात्र, छात्रे मीन्स 2 छात्राएं, पुस्तकें मीन्स 2 पुस्तकें। ठीक है, बहुवचन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के 2 से अधिक की संख्याओं का बोध होता है। ठीक है, जैसे छात्रा, छात्रा, कन्या, पुस्तकानि आदि। ठीक है, छात्रा मतलब बहुत से छात्र, और छात्रा मीन्स बहुत सी छात्राएं, कन्या मीन्स बहुत सी कन्याएं, पुस्तकान मीन्स बहुत सी पुस्तकें। ठीक है, आगे देखिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप दिए हुए हैं। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि इन सब के अंत में अ है, छोटा इसलिए ये अकारांत है। पुल्लिंग, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, देखते हैं, ये तीनों ही वचन में लिखे हुए हैं। एक बालक होगा तो बालका, 2 बालक होंगे तो बालकौ, और 2 से अधिक या बहुत से बालक होंगे तो बालका। ठीक है, एक आदमी के लिए प्रयुक्त होता है नरः, 2 आदमियों के लिए प्रयुक्त होता है नरौ, और बहुत से आदमियों के लिए प्रयुक्त होता है नराः। शिक्षक, एक शिक्षक है तो शिक्षकः, 2 शिक्षक हैं शिक्षकौ, और बहुत से शिक्षक हैं तो शिक्षकाः। एक छात्र है तो छात्राः, 2 छात्र हैं तो छात्रौ, और बहुत से छात्र हैं तो छात्राः। अजः, एक बकरी है तो अजः, 2 बकरियां हैं तो अजौ, और बहुत सी बकरियां हैं तो अजाः। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक हाथी के लिए प्रयुक्त होगा गजः, 2 हाथियों के लिए गजौ, और बहुत से हाथियों के लिए गजाः। एक कबूतर है तो कपोतः, 2 कबूतर हैं तो कपोतौ, और बहुत से कबूतर हैं तो कपोताः। एक सैनिक के लिए सैनिका, 2 सैनिकों के लिए सैनिकौ, और बहुत से सैनिकों के लिए सैनिकाः। एक वचन है हंसः, 2 वचन है हंसौ यानी कि 2 हंस, बहुवचन यानी कि बहुत सारे हंस तो हंसाः। ठीक है, एक हिरन है तो मृगः, 2 हिरन है तो मृगौ, और बहुत से हिरन है तो मृगाः। एक तोता सुकाः, 2 तोते सुकौ, और बहुत से तोते सुकाः। एक गायक है तो गायिका, 2 गायक हैं तो गायकौ, और बहुत से गायक हैं तो गायिका। लेखक का एक वचन होगा लेखका, इसका द्विवचन होगा लेखकौ,
और बहुवचन होगा लेखकाः। मोर का एक वचन होगा मयूरः, द्विवचन होगा मयूरहु और बहुवचन होगा मयूराः। मजदूर का एक वचन होगा श्रमिकः, द्विवचन होगा श्रमिकहु और बहुवचन होगा श्रमिकाः। अब यहाँ पे कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं। आकारांत कैसे? सब इनके अंत में बड़ा आ है इसलिए आकारांत है, और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं इसीलिए ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो इनके भी हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप देखेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रयोग होते हैं एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में। लता यानी कि लता बेल या डाली का एक वचन है लता, द्विवचन है लते और बहुवचन है लता। लड़की का एक वचन है बालिका, द्विवचन है बालिके, बहुवचन है बालिका। छात्रा का एक वचन है छात्रा, द्विवचन है छात्रे और बहुवचन है छात्रा। शिक्षिका का एक वचन है शिक्षिका, द्विवचन है शिक्षके और बहुवचन है शिक्षिका। नाव का एक वचन है नौका, द्विवचन है नौके, बहुवचन है नौका। ब्रश का एक वचन है तूलिका, द्विवचन है तूलिके, बहुवचन है तूलिका। गायिका, गायिका का एक वचन है गायिका, द्विवचन है गायिके, बहुवचन है गायिका। लेखिका, लेखिका का एक वचन है लेखिका, द्विवचन है लेखिके, बहुवचन है लेखिका। कोयल, कोयल का एक वचन है कोकिला, द्विवचन है कोकिले, बहुवचन है कोकिला। कन्या, लड़की का एक वचन है कन्या, द्विवचन है कन्ये और बहुवचन है कन्या। चटका, चटका मीन्स चिड़िया, चिड़िया का एक वचन है चटका, द्विवचन है चटके, बहुवचन है चटका। पादुका, पादुका मीन्स होता है खड़ाऊ, खड़ाऊ का एक वचन है पादुका, द्विवचन है पादुके और बहुवचन है पादुका। ठीक है। अजा, अजा मीन्स होता है बकरी, अजा का एक वचन है अजा, द्विवचन है अजय, बहुवचन है अजा। मच्छिका, मच्छिका मीन्स मक्खी, मक्खी का एक वचन है मच्छिका, द्विवचन है मच्छिके, बहुवचन है मच्छिका। घटिका, घटिका मीन्स घड़ी, घड़ी का एक वचन है घटिका, द्विवचन है घटिके, बहुवचन है घटिका। तो ये थे बच्चों आपके आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब हम देखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। आप लोगों को पता है कि जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, उनके अंत में म जुड़ जाता है। ठीक है, आधी म जुड़ता है, इसीलिए यहाँ पे आधी माँ है, लेकिन ये अकारांत नपुंसक लिंग ही शब्द ही हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें म जुड़ता है। तो इसका एक वचन, इसमें किताब है, किताब का एक वचन है पुस्तकम, द्विवचन है पुस्तके, बहुवचन है पुस्तकानि। कलम पेन, पेन का एक वचन है कलमम, द्विवचन है कलमे, बहुवचन है कलमानि। फूल, फूल का एक वचन है पुष्पम, द्विवचन है पुष्पे, बहुवचन है पुष्पाणि। आम, आम का एक वचन है आम्रम, द्विवचन है आम्रे, बहुवचन है आम्राणि। फलम, फल का एक वचन है फलम, द्विवचन है फले, बहुवचन है फलानि। पत्रम, पत्ते का एक वचन है पत्रम, द्विवचन है पत्रे, बहुवचन है पत्राणि। पंखा, पंखा, इसका एक वचन है व्यंजनम, द्विवचन है व्यंजने और बहुवचन है व्यंजनानि। चित्र,
चित्र यानी कि तस्वीर। चित्र का एक वचन है चित्रम, द्विवचन है चित्रे, बहुवचन है चित्राणि। वस्त्र यानी कि कपड़े। वस्त्र कपड़ों का एक वचन है वस्त्रम, द्विवचन है वस्त्रे, बहुवचन है वस्त्राणि। छाता, छाते का एक वचन है छत्रम, द्विवचन है छत्रे, बहुवचन है छत्राणि। गृह मतलब घर। घर का एक वचन है गृहम, बहुवचन है गृहे, द्विवचन है गृहे, बहुवचन है गृहाणि। उद्यानम मीन्स बगीचा। बगीचे का एक वचन है उद्यानम, द्विवचन है उद्याने, बहुवचन है उद्यानानि। कंदुकम यानी कि गेंद। गेंद का एक वचन है कंदुकम, द्विवचन है कंदुके, बहुवचन है कंदुकानि। कमलम, कमलम यानी कि कमल। कमल का एक वचन है कमलम, बहुवचन है कमले, द्विवचन है कमले, बहुवचन है कमलानि। ठीक है। अगला है नारिकेलम। नारिकेलम मीन्स होता है नारियल। नारियल का एक वचन यानी कि एक नारियल है नारिकेलम, द्विवचन यानी कि दो नारियलों के लिए प्रयुक्त होता है नारिकेले, बहुवचन यानी कि बहुत से नारियलों के लिए प्रयुक्त होगा नारिकेलानि। ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़िए, और कहीं पे अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी ये वो पढ़ सकें और उसको याद कर सकें। ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।